मुबशिर साहब वालेकुम खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, हम आज मुबशिर साहब से उनकी जो फ़ील्ड है मीडिया में, उन्होंने जो मुख़्तलिफ़ जो पब्लिक जो इश्यूज़ है वो हाइलाइट करते हैं, साथ ही मुख़्तलिफ़ जो बड़ी शख्सियत हैं उनके इंटरव्यू भी लेते हैं। तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनको ये शौक़ कब से पैदा हुआ। तो मुबशिर साहब, आप नाज़रीन को बताएँ कि आपने जो फ़ील्ड है, जो मीडिया में आने का जो शौक़ है वो कब से है? सबसे पहले नसरुल्लाह भाई, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने तो जो स्टार्टिंग मैंने लिया था तकरीबन 2019 में लिया था, लेकिन वो उसमें काफ़ी काम किया। जिसमें मैंने स्टार्टिंग जो लिया था वो व्लॉगिंग के थ्रू लिया था। तो बल्तिस्तान जो कि एक नेचर और ब्यूटी है, कुदरत की खूबसूरती से मालामाल है। तो मैंने कोशिश किया कि यहाँ की जो खूबसूरती को, यहाँ पे जो कुदरती जो खूबसूरती है, इनको जितना हो सके एक्सप्लोर करें। और आगे से जो टूरिस्ट आते हैं, जिसमें लोकल फॉरेन, उनके तासुरात भी, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं बल्तिस्तान के हवाले से, क्योंकि जितनी खूबसूरती यहाँ पे हमें नजर आती है। जिस तक मैंने इसी जो व्लॉगिंग को मैंने जारी रखा, जिसमें यहाँ अगर बात करें तो हमारी जो अकब में जो खरपचो फोर्ट है, और इसी के पीछे साइड पे जो ऑर्गेनिक विलेज है, और आगे ऊपर साइड पे जो मंठो का जिसपे जो कि हमारे पास जो मंठा जो बुद्धिस्ट जो रॉक को भी मैंने दिखाया था, उसके पूरे के पूरे जो वहाँ पे जो खूबसूरती है। आगे फ्रंट साइड पे जो अपर केचुरा, लोअर केचुरा, और इसके अलावा जो कितना जो डिजर्ट्स वगैरह, और सरफरंगा जो डिजर्ट्स, और शिकर के जो फोर्ट्स वगैरह है, शिकर फोर्ट्स वगैरह, इनको भी मैंने एक्सप्लोर करने की काफ़ी कोशिशें की। लेकिन ये स्टार्टिंग भी था जिसमें अपनी बहुत कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। लोगों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, कोई लाइक नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं आया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि जब, क्योंकि असल में ये है कि इसकी जो यानी मेन लोगों को पसंद उस वक्त आती है जब हम वायरल होने के बाद लोग हमारी लाइफ में नहीं इंटरेस्ट लेते। जब हम कुछ भी नहीं होते तो उस टाइम लोग हमारी लाइफ के हवाले से कुछ भी आइडिया नहीं रखते, वो नहीं चाहते, वो नहीं जानते। फिर लास्ट में जाके मैंने तकरीबन अभी एक साल 2025 से 26, तो अभी 2 साल बाद, जिसमें मैंने पब्लिक जो ओपिनियन, लोगों की जो राय है, लोगों के इश्यूज़ के ऊपर मैंने अभी मुकम्मल इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाना शुरू किया। जिसकी वजह से अभी लोगों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होते हैं, लोगों के लिए भी काफ़ी ताउन होते हैं, और बजाते खुद भी मैं जब लोगों की खिदमत करते हुए मैं खुद भी ज़ाती तौर पर बहुत खुशी भी महसूस करता हूँ, और साथ में दिली तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी काफ़ी मुतमईन में जो काम कर रहे हैं। उसके साथ-साथ आप माशाल्लाह से जो CS 5th सेमेस्टर में जो पढ़ाई भी जारी रखते हो, उसके साथ-साथ अपना आप मैनेजर्स भी हो, फोटो के लिए। तो सब ये 3 चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन जो कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नज़र आती है, जिसमें एक स्टूडेंट के लिए यानी अपना जो फील्ड है वो ही बड़ा मुश्किल होता है, वो भी CS था। ये आज के दौर में जदीद जो तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल है और बड़ा चैलेंजेस भी है। लेकिन फिर भी ये है कि इंसान को यानी अपने हिसाब से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्किंग जो है इसकी टू सक्सेस, यानी मेहनत किए बगैर लाइफ में किसी भी मुश्किलात को बर्दाश्त किए बगैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। क्लास में भी जो GPA है मेरा ओवरऑल, वो भी अपने हिसाब से बेहतर है। और साथ में मैं रेस्टोरेंट भी चला रहा हूँ, और ये भी मेरा एक पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं। जैसे वालिद साहब वहाँ पे होते थे, अभी तो मैं वहाँ पे भी होता हूँ। तो लोग मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों से भी मिलते हैं, लोग मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों के साथ वाबस्ता भी पड़ते हैं, और मुख्तलिफ लोगों से सीखने को भी मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से डील करने को भी मिलते हैं। तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलते हैं, और इंसानियत की जो वैल्यूज़ है, इंसानियत की जो स्किल्स हैं, तो ये चीज़ें हमें ट्रांसफॉर्म होती है एक शख्स से हमारी अंदर की यहाँ पे, क्योंकि एक इंसान के अंदर एक शौक होती है, जिसको मैं अपनी तरफ से ज़ाती तौर पे इसलिए इतना टाइम नहीं निकालता हूँ। लेकिन जो टाइम होती है जिसमें हम लोगों के रील्स देखने से बेहतर है, लोगों के वीडियोस देखने से बेहतर है, लोगों को फजूल में कमेंट करने से बेहतर है कि हम खुद ऐसा काम कर जाए कि जिससे लोगों के फायदे हो जाए। तो इस नियत को लेकर, इस सोच को लेकर, इस आइडिया को लेकर मैंने काफ़ी मेरे के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और जिस तरह अभी मैं सोशल एक्टिविस्ट, और साथ में वॉइस ऑफ म्यूजिक के नाम से मेरा चैनल का पहचान भी होती है, जिसमें फेसबुक पेज और साथ में यूट्यूब भी, और जिसमें मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ भी इसके अंदर शामिल है, जिसमें हमारा जो AC साहब से भी एक दबा इंटरव्यू दिया था, जी बिल्कुल, इसके खिलाफ ऑपरेशन जो बल्तिस्तान में जो रिसेंटली हुआ था। जी बिल्कुल, इसके बारे में तो नाज़रीन को पता है कि आपने जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पे लगा है। उसके अलावा आप ये बताइए कि हर जवान जो है, यानी हर एक जो कामयाब या मेहनत करने वाले, जिसको उसका कोई मॉडल होता है, यानी उसको देखकर, यानी किसी और को देखकर वो काम करने की कोशिश करता है। तो आप ये बताइए, आपके ज़हन में कोई ऐसा मॉडल्स है जिसको देखकर आप यानी उसके जैसा बनना चाहते हैं, या उसकी वजह से आपने ये जो मीडिया में आने का जो शौक है वो पैदा? आपका जिस तरह से कामयाब इंसान के पीछे उसका एक स्ट्रगल भी होती है, एक स्टोरी भी होती है, और साथ उसकी एक मॉडल पर्सनैलिटी भी होती है। लेकिन मेरा ये है कि मैं इस्लाम के हवाले से मेरा दिलचस्पी और इसमें मोहब्बत और इसमें जो जुनून है, इसके पस मंजर में, और इसकी अगर बात करें तो मेरा जो गोल है, जिसको देख के मैं कॉपी करता हूँ, वो आम कोई शख्स नहीं है, बल्कि जिसके लिए कायनात बनाया, जिसमें पैगंबर मुस्तफा मेरा आइडियल शख्सियत है, जिसने इंसानियत के लिए काम किया। और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि एक अदना सा यानी शख्सियत होने के नाते कि हम बड़ा कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें छोटे काम करना चाहिए। लेकिन हो सकता है यही भी छोटी छोटी जो नेकियां हैं खुदा को पसंद आती है। मेरे फील्ड के अंदर जो मेरा वीडियो सबसे बड़ा ट्रेंड पे गया, जो पहला जो मेरा वीडियो ट्रेंड पे गया, जिसमें 2 डॉक्यूमेंट्री था, जिसमें क्या खबरों जो सल्फरों का था, जिसमें वालिद साहब जो कैंसर का मरीज था, बीमार था, जो कि DHO हॉस्पिटल में एडमिट भी था और बड़ा सीरियस भी था। तो उसके हवाले से मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, जिसमें 85,000 से यानी अबव उस पर जो कि उसके व्यूज भी आया था, और लाइक और कमेंट भी तकरीबन 1,000 से बहुत आया। और जिस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उनको जो ड्यूरेशन हुआ था, वो तकरीबन 5-6 लाख से अबव उनके लिए ड्यूरेशन हुआ, जिसकी वजह से उनकी जानिब से भी काफ़ी दुआएं भी मिली। और साथ में ये जो नेकी का जो काम होती है, जिसको जितना करने की कोशिश करता है, या इसमें जितना हम शौक और नियत साफ के साथ करते हैं, तो उतनी हमें सवाब के साथ हमें मजा भी आते हैं। तो ये मेरा पहला जो डॉक्यूमेंट्री था, जो बड़ा वायरल हुआ था, वो काफ़ी इसके थ्रू उनके लिए सपोर्ट भी हुआ। दूसरा डिग्री कॉलेज के एक स्टूडेंट भी था, जिसमें अनवर नाम भी सल्फर का और एक स्टूडेंट था, जिसके लिए हवाले से भी मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ है, जो कि मेरे दोनों चैनल पे अभी भी ये अपलोड है, ये वीडियो। तो उनके लिए भी 1 लाख से 1 लाख डोनेशन हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग मैंने जब डॉक्यूमेंट्री
बना रहा था तो मेरे जहन में ऐसा आइडिया हरगिज़ नहीं था कि कोई सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक तरफ से क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के काम में हमारी जो हिम्मत होते हैं वो फंस हुआ होते हैं, लेकिन ये खुदा का करना होता है कि उनकी तरफ से जो प्यार मिलना और लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलना, और फिर लोगों का अभी इस दौर की बात करें तो लोग एक रुपया अगर किसी से ला के है तो वो देने के लिए बड़ा मुश्किलात होती है, लेकिन बगैर रीज़न के लोग इंसानियत की खातिर खुश खुदा के खातिर लोग देते, तो ये मेरे लिए बड़ा एक तरफ से खुशी की बात। तो अल्लामा इकबाल को बहुत अच्छा शेर है कि अपनी जो लगा ज़ेरे आसमां समझा था, आबे गिल के खेल को अपना जिया समझा था, इसी की एक जिसने ही कर दिया कसे तमाम, ये ज़मीन व आसमां को बेकार समझा। तो मुबशिर साहब की बातें आपने सुनी, तो हमें भी चाहिए कि इस नौजवान की तरह हम भी इस इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम करें। तो बहुत शुक्रिया।